अभी तक काफ़ी लोगों का कार्ड ही नहीं बन पा रहा है। हमारा उल्लू सीधा उतार रहे, मैं तख्ताउस पर बैठा रहूं और मलाई चापता रहूं, कर्मचारी कहाँ जाएंगे? साइट 1 महीने से बंद है। रिकमेंडेशन तो विश्व बैंक को मनमोहन सिंह ने किया था और उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसा है, वर्तमान सरकार से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। केवल हमको लालीपाप, चाहे कांग्रेस दिखा रही है, चाहे आप अपना दल दिखा रही है, चाहे आम पार्टी दिखा रही है, और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जानी चाहिए। हम लोग तो बिल्कुल नाटों का इस्तेमाल करेंगे, नोटा का इस्तेमाल करेंगे। साल की उम्र में 28 साल की उम्र में इम्तहान दे के सेवा में आए एक एक सांसद एक 5-5 पेंशन ले रहे हैं। नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। आपको बता दें कि यहाँ पे शास्त्री घाट पे लोग बैठे हुए हैं और ये लोग सेवानिवृत्त हैं। ये बताइए कि क्या मांगे हैं, शास्त्री घाट पे आप लोग क्यों बैठे हैं? हम लोग की 23 सूत्री मांग है सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार में। उसमें पहली मांग है कि पेंशनरों को 65, 70, 75 पर 5-5% का व्यवस्था दी जाए, क्योंकि 80% में 89% लोग रिटायर हो जाते हैं उसके पहले, मतलब सर्वास हो जाते हैं। हाँ, तो वह 89 पॉइंट लोग जो है को वो सुविधा नहीं मिल पाती है। मात्र 11% लोगों के लिए होती है, उसमें भी 9% लोग 80 के बाद तक रह पाते हैं। तो हम लोग की मांग है कि वो जो है 65 पर 5%, 70 पर 10% और 75 पर 15% और 20% 80% में बढ़ता। 80 वर्ष के बाद जो है सरकार का नियम है कि 20% पेंशन बढ़ता है। तो प्रमुख मांग हम लोग की यह है कि वह 20% की जगह उसको पार्ट में बांट दिया जाए, तो उससे कम से कम सारे पेंशनरों को उस सुविधा मिल सके, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है, न किसी को मिल पाता है। वो जो है 80 तक मतलब बताए ना कि केवल 8% लोग जो है रह पाते हैं 80 के ऊपर। तो उसकी यह पहली मांग है। प्लस हम लोग का एक मांग है कि हम लोग का जो GPF की कटौती हो, वो राशिकरण का पेंशन का, तो वह 15 साल का है, जबकि हमसे वो 8 साल में ही वो पूरा हो जाता है। उसकी कटौती 8 साल में ही मेरे खाते से हो जाती है, फिर भी उसको 15 साल जो है, तो सरकार हमसे बिजनेस करी, उसको हमको 10 साल पर ये मांगे कि 10 साल पर राशिकरण की कटौती, 10 साल बाद जब आप पूरा हो जा रहा है तो हमको हमारा पूर्ण पेंशन वापस पूर्ण पेंशन किया जाए, 40% जो बिक्री होती है। इसी तरह से कैशलेस का है। कैशलेस की जो योजनाएँ चली है, अभी तक काफ़ी लोगों का कार्ड ही नहीं बन पा रहा है। तो राज्य सरकार ने तो काफ़ी कहा कि राज्य कर्मचारियों के बल्ले बल्ले हो गए, और आज तक जो है वह कैशलेस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो साइट बंद है, साइट 1 महीने से बंद है, और सारे पेंशनर परेशान हैं जो है कि उनको जो है। ठीक है, ये बताइए कि सरकार तो नौकरी देने में इस समय फेल है, तो आपको लगता है कि पेंशन वाला जो समस्या है उसको दूर कर पाएगी? ऐसा है, वर्तमान सरकार से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन बड़ा विडंबना की बात है कि हमारे रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी ने संकल्प लिया था कि यह जायज़ मांग है और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जानी चाहिए। इन्होंने अपने समय में जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए सरकार को रिकमेंडेशन दिया था कि इनकी मांग जायज़ है और इसे पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन आज जब तख्ताउस पर है तो यह मांग उनको नाजायज़ लग रही है। दुर्भाग्य की बात है, पेंशन वो प्राप्त कर रहे हैं जबकि वो नॉन इलेक्टेड हैं, हम लोग सिलेक्टेड हैं। हम लोग 24 साल की उम्र में 28 साल की उम्र में इम्तहान दे के सेवा में आए हैं, लेकिन ये अंगूठा टाप से लेकर के 1, 2, 3, 5 तक पढ़ने वाले आज हमसे ज़्यादा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारा बोझ पेंशनरों और राज्य कर्मचारियों पर वेतन में दिया जाता है, जबकि एक विधायक, एक सांसद 5-5 पेंशन ले रहे हैं। हमें आप चुनकर भेजते हैं, तो आने वाले समय में चुनाव भी है 2024 में, क्या करेंगे? हम लोग तो बिल्कुल नाटों का इस्तेमाल करेंगे, नोटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है हमको जाति या वर्ग में बांट करके अपना उल्लू सीधा कर लेती है। लेकिन जब हमारी मांगे आने की बात होती है तो कहते हैं ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे कहाँ, इनको नेगलेक्ट किए रहिए। आज जो हमारी जायज़ मांगे हैं, महंगाई भत्ता हमारा 1.5 साल का फ्रीज कर दिया उन्होंने। जब देने को होता केंद्र के जहाँ डिस्चार्ज किया महंगाई भत्ता, उनको तो उसी दिन से IAS को मिल जाता है, लेकिन प्रोविंस में वो 8 महीने, 6 महीने, 3 महीने बाद दिया जाता है, जबकि सारी महंगाई हमारे कर्मचारी और पेंशनर झेलते हैं, चाहे वो कोई भी जिन्स का कर देगा। कौन ऐसी सरकार आ जाएगी तो आपकी मांगें पूरी हो सकती है? सरकार सभी
हमारी मांगों को स्वीकार करने योग्य नहीं है। देखिए आपको बता दें, केवल हमको लॉलीपॉप चाहे कांग्रेस दिखा रही है, चाहे आप अपना दल दिखा रही है, चाहे आम पार्टी दिखा रही है। कांग्रेस की सरकार में तो पेंशन मिलता था, भाजपा के ने आए 2004 में पेंशन सबको ऐसा बंद कर। सुनिए, रिकमेंडेशन तो विश्व बैंक को मनमोहन सिंह ने किया था और उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो किसको मैं तो इसमें मांगू कि नहीं वो हमारे सहानुभूति रखने वाले हैं। सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि ये कर्मचारियों का हमेशा शोषण करते हैं। ये सोचते हैं कि कर्मचारी तो एकदम बेबस हैं, चाहे जिस स्थिति में रहें, हमारा उल्लू सीधा उतार रहे, मैं तख्ताउस पर बैठा रहूं और मलाई चापता रहूं। कर्मचारी कहाँ जाएंगे? आज जो हमारी जैसी जेन्युइन मांगे हैं, देखिए पहले हमको मिलता था LTC की सुविधा मिलती थी, हमको जो है ट्रेन में सुविधा मिलती थी, 40% का हमको बेनिफिट मिलता था, औरतों को 50% मिलता था जो रिटायर्ड थी या 80% के ऊपर थी। आज सब समाप्त हो गया है। इस बात आप ठीक है, ये बताइए कि पेंशन तो मान लीजिए कि आप लोग को मिल रहा है, नए यूथ को नहीं मिलेगा। अगर आपके बेटा या आपके घर के कोई अगर करते होंगे, नौकरी करने वाले, उनकी भी लालसा होती है कि पेंशन मिले, सरकार इस पे विचार क्यों नहीं कर रही है? सरकार एक, जिसे हमारे दुबे जी बताए कि एक तो पॉलिसी विश्व बैंक के सामने ये लोग समझौता कर चुके हैं और उसमें एक सरकार की बात नहीं है। यदि कांग्रेस ने किया, सेंट्रल में भाजपा रही, भाजपा ने लागू किया, स्टेट में तमाम अन्य दलों के गवर्नमेंट रहे, उन्होंने भी लागू कर दिया, प्रदेशों में भी उन्होंने भी लागू कर दिया। और यह मांग तो हम लोग 2004 के बाद से ही संघर्ष कर रहे हैं कि NPS हमको नहीं चाहिए, ओल्ड पेंशन ही चाहिए। रिटायरमेंट के समय जो हमारी मांगे हैं प्रमुख तौर से, एक तो है कि सेवा में 30 जून को जो सेवानिवृत्त होते हैं उनको वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता, जबकि वह 1 साल की संतोषजनक सेवा पूर्ण किया रहता है 1 जुलाई से 30 जून तक, मात्र इसलिए कि पहली 30 जून को शाम को सेवानिवृत्त हो रहा है। जो बिंदु ये राशिकरण कटौती की है कि हम लोगों के पास तर्क भी था कि गवर्नमेंट जब हमको 1 रुपया पेंशन बेचने पर 126 रुपया देती थी, तब भी 15 साल वसूली करती थी उसको। नहीं, उसके बाद 117 रुपया की, तब भी हमारी वसूली 180 महीना ही 180 रुपया करती। अब 98 रुपया देती है लेकिन वसूली वही करती 15 साल। तो हम लोगों का यह है कि आखिर किस आधार पर वसूली हो रही है। जब 8 साल में ही धनराशि पूरी हो जा रही है तो हम ब्याज सहित लेना चाहे गवर्नमेंट 10 साल में वो हमको जोड़ दिया जाए। जैसा पांडे जी ने बताया कि जो 80 साल पर हमको पेंशन में 20% लाभ दिया जाता है, तो 80 साल की उम्र में डाटा हम लोग इकट्ठा किए तो शायद 15% 10% कर्मचारी जीवित बचे। तो ये लोग हैं, सरकार को काफ़ी समय दिए हैं और देने के बाद ये पेंशन ज़रूर मिलता है, लेकिन उसमें भी तमाम खामियां हैं। उस खामियां से नाराज़ होकर ये आज लोग बनारस के शास्त्री घाट पे लोग बैठे हैं और ज्ञापन भी देने मुख्यमंत्री के लिए व्यवस्था बनाए हैं। देखना अब दिलचस्प ये होगा कि सरकार इन पेंशनरों को कितनी सुनती है। इस तरीके से लगातार ये भी कहती है कि यहाँ पे रामराज चल रहा है, तमाम तरीके की अटकलें वो दूर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कितना ये सरकार सबको सुन रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी बातें वहाँ तक सुनी जाती है या नहीं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।